स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका टॉपिक फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर वो एक्ट हो रही है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी कंडक्टर को हम कहते हैं कि जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो क्या करता है कि उसमें से वो करंट के फ्लो चार्जेस के बहाव की वजह से क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। इसी तरह जब किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट में रखेंगे, उसके फोर्स के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी नाउ डैट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। सिमिलरली टू दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, किसी भी वो कंडक्टर से गुजरता है तो वो किसके इक्वल होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड, या कह दें कि उसी तरह बिहेव करती है जिस तरह क्या करता है परमानेंट मैग्नेट बिहेव करता है। करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, एक फोर्स को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको क्या कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक मैग्नेट लिया हुआ है, सी टाइप मैग्नेट है हमारे पास, सी शेप बनी हुई है, या हम कह लें कि कन्वेक्स में हमारे पास मैग्नेट है। उसको हमने उसमें क्या रखा है, एक वायर को रखा है जो कि एक बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, जिसमें से कन्वेंशनल करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है। तो जिसको जो वायर है वो एक्सपीरियंस कर रही है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही है हमारे पास है। तो इसको डिस्कस करते हैं आगे। द करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, ये करंट कैरिंग कॉइल होगी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर से, वायर से क्या करेंगे, करंट गुजारेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक उसकी अपनी मैग्नेटिक, वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा, उसकी अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये क्या होगा, करंट कैरिंग वायर जो होगी प्रोड्यूस करेगा इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड विच इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑफ मैग्नेट, जो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये जो फील्ड आ रही है मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की फील्ड है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर, एक वायर के ऊपर एक क्या होगी, फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बारे में माइकल फैराडे ने कहा है कि माइकल फैराडे डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑन द वायर इज एट राइट एंगल टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल, यानी कि जो फोर्स हो रही है हमारे पास, जो वायर के ऊपर लग रही है, ये क्या है, राइट एंगल है, एट द राइट एंगल। राइट एंगल मीन कि एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री के ऊपर है हमारे पास है, जो जो दोनों की डायरेक्शन में है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी करंट की डायरेक्शन के क्या है, एट द राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे है, जो हमारे पास किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम एक करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रही है उसके राइट एंगल के ऊपर है। ये देखिए कि हमारे पास क्या है कि एक इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, यहां से हमारे पास कुछ इस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि ये क्या हो रही है, ये नॉर्थ टू साउथ पोल हो रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एट द राइट एंगल हो जाएंगे। इसी तरह करंट का फ्लो क्या है, कुछ इस तरह जा रहा है, हमारे पास हाई लो पोटेंशियल है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के राइट एंगल पे हो जाएंगे, अंदर 90 डिग्री के ऊपर हो जाएंगे। ये किसने कहा था, माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। उसने मजीद ये कहा है कि फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ, ये जो फोर्स होती है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, जो इसके ऊपर लग रही है, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर हम इस वायर में करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो तब हमारे पास क्या होगा, इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, तो इस तरह इसके नतीजे में क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज हो जाएगी। करंट इंक्रीज करेंगे तो जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर ये जो लेंथ है वायर की इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए, ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में से हो रही हो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट की, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑन द करंट कैरिंग वायर, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शन है करंट कैरिंग वायर पे इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, हमने क्या करना है कि अपना लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें से हमने क्या करना है कि
थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को क्या करना है, टच कर लेना है ताकि टू फिंगर को कर्ल कर लेना है। हमारे पास जो होगा थंब, जो हमारे पास जो फोर फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, ये हमारे पास फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। जबकि हमारे पास जो रेक्ट थंब होगा ऊपर वाला हमारे पास है, ये किसको शो करेगा, ये करंट की, हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ये हमारे पास थंब शो करेगा। और जो हमारे पास मिडिल फिंगर होगी ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, किसकी मदद से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।